बेटा हमारे चैनल आशीष मिश्रा पर आपका स्वागत है और मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा फिजिक्स के। कोशिश करूंगा कि ये क्लासेस जनरल साइंस और एयरफोर्स के बच्चों के लिए होंगी और मैं इसके सारे टॉपिक को बैक साइड से पिकअप करूंगा, लगभग लॉजिक गेट के आसपास से। तो मैं आपको पहला टॉपिक लॉजिक गेट दूंगा, इसके बाद में उसके प्रॉब्लम क्वेश्चन और इसके बाद में फिनिश। तो आप लोग आगे देखेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक लॉजिक गेट में उसके प्रॉब्लम क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उसके टॉपिक्स कैसे का बनते हैं। वेल डन। जैसा कि मैंने बताया था कि आपको पहला टॉपिक मिलेगा लॉजिक गेट। लॉजिक गेट में मूल गेटों की, प्राइमरी गेटों की, जैसा कि मैंने बताया था कि पहला टॉपिक होगा लॉजिक गेट। लॉजिक गेट में आपका पहला टॉपिक बनता है मूल गेट अर्थात प्राइमरी नंबर। प्राइमरी जो गेट होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 3। कभी कभी क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि प्राइमरी गेटों की या मूल गेटों की संख्या कितनी होती है? 3। वो 3 कौन कौन से होते हैं? और, एंड और नॉट। मैं सर्वप्रथम आपको सबसे पहले और गेट और उससे बनने वाले क्वेश्चन बताऊंगा। और गेट में कभी कभी क्वेश्चन ये बन जाता है कि और गेट का फिगर कैसे होता है, तो ध्यान रखना। और गेट का फिगर कुछ इस तरीके से दिखता है, रफली आप देख लीजिएगा, कुछ बनता है इस तरीके से। इसमें इनपुट कितनी होती हैं? 2। मैंने आपको बताया हुआ है कि इन और गेट इनपुट कितनी होती है? 2। ये भी क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है कि और गेट में इनपुट या निवेशी, हिंदी में इसको कहते हैं निवेशी, दिया जाने वाला, और आउटपुट जो होता है वो कितना होता है? वो 1 होता है, इसको हम कहते हैं निर्गत। तो निवेशी कितना होता है? 2 और निर्गत कितना होता है? 1। मैंने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। इसके बाद में इसका फिगर कुछ इस प्रकार से बनता है। इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि इसके यहाँ पर कोई भी डॉट नहीं लगा होगा। डॉट लगा होने का मतलब है कहीं यहाँ पर ऐसे पॉइंट नहीं बना होगा। पॉइंट बना होगा तो गेट बदल जाता है। मैं आगे आपको बताऊंगा कि कैसे उसका बदलाव होता है। इसका बूलियन व्यंजक होता है y = a + b। इसका आशा है y जो है वो निर्गत अर्थात रिजल्ट है। इसका रिजल्ट जो आता है वो दिए गए इनपुट्स का टोटल करके, जोड़कर, योग करके, ऐड करके ही प्राप्त होता है। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, आगे आपको हेल्प करेगा जब आपको न्यूमेरिकल लगवाए जाएंगे। ट्रुथ टेबल ऐसे बनाई जाती है। आप बाइनरी नंबर को यूज करेंगे ट्रुथ टेबल के लिए। बाइनरी नंबर का मतलब होता है 0 और 1। 0 किसी भी सर्किट में होता है ऑफ और 1 होता है किसी भी सर्किट में ऑन। अगर हम किसी सर्किट में अगर पहला इनपुट और दोनों इनपुट दोनों को 1-1 देते हैं तो इसमें परिपथ ऑफ की जगह ऑन रहता है, अर्थात इसका टोटल रेजिस्टेंस जो आता है वो 1 आता है, अर्थात सर्किट में धारा प्रवाहित होती रही। मैं आपको सर्किट बना के यहाँ पर छोटा सा दिखा दे रहा हूँ। इस तरीके से लेट कर लीजिए कि और गेट का एक सर्किट होता है। ये यहाँ पर दर्शाता है आउटपुट को। ये आपका यहाँ पर हम बैटरी लगाए दे रहे हैं छोटी सी। ये एक इनपुट है A और यहाँ पर दूसरा इनपुट जो है वो है B। आप यहाँ पर देखिए 1 और 1, अगर दोनों इनपुट्स को अगर हम ऑन कर दें तो ये सर्किट पूरा का पूरा ऑन हो रहा है, अर्थात रिजल्ट जो मिलेगा वो y का कितना मिलेगा? 1। अगर हम एक को सर्किट को ऑन रखते हैं और दूसरा वाला ऑफ रखते हैं, फिर भी आप देख रहे होंगे कि पूरा सर्किट हो रहा है। अगर सर्किट पूरा होगा तो परिपथ में धारा प्रवाहित होगी, अर्थात इसका रिजल्ट भी कितना मिलेगा? 1। तो 1 + 0 1 होता है, ये नियम भी लगता है। नेक्स्ट, अगर हम A को बंद करते हैं, मैंने यहाँ पर A को बंद कर दिया और B को ओपन कर दिया, तब भी देखो सर्किट पूरा हो रहा है, तब भी रिजल्ट क्या मिलेगा? 1, अर्थात परिपथ में धारा जाती रहेगी, करंट फ्लो होगा। अगर दोनों हम कुंजी को ऑफ रखते हैं तो देख लीजिए कहीं से भी सर्किट पूरा नहीं हो रहा। यहाँ से प्लस से धारा चलेगी, ऐसे चलेगी और यहाँ पर दोनों सर्किट से ही अधूरी रह जाएगी। यहाँ इस सर्किट को पूरा नहीं करेगी। अगर सर्किट पूरा नहीं होता है, परिपथ पूरा नहीं होता है तो धारा प्रवाहित नहीं होती है। ज़्यादा अगर धारा प्रवाहित नहीं होती है उसका रिजल्ट आता है 0, अर्थात y क्या आएगा? 0। तो ध्यान रखना, फिगर क्या होता है, बूलियन व्यंजक क्या होता है, ट्रुथ टेबल का परिणाम क्या आता है, सर्किट मैंने आपको बता दिया है, ये समझने के लिए आता नहीं है। इनपुट्स कितने होते हैं? 2। आउटपुट कितना होता है? 1। इसका रिजल्ट कैसे प्राप्त होता है? y = a + का भी ट्रुथ टेबल ये, सर्किट ये, फिगर ये। लेट इट हो जाए यार।
नेक्स्ट बेटा 2 गेट आते हैं, एंड और नॉट। मैंने दोनों को एक साथ कवर किया हुआ कि कम से कम टाइम में वीडियो कवर हो जाए और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए। एंड गेट में अगर आप देखिएगा तो जब आप एंड लिखते हैं तो ये ट्रिक बनती है ए एंड डी। ये वाला डी जो होता है वो किसी प्रकार से फिगर में आपको दिखता है, अर्थात एंड गेट के लिए डी ऐसा शेप बना होता है। अच्छा, इसके भी इनपुट कितने होते हैं 2 और आउटपुट कितना होता है 1। इनपुट को हम लेट करते हैं ए और बी के रूप में और आउटपुट को हम लेट करते हैं किसके रूप में, वाई के रूप में। ये लेट कर सकते हैं आप, पी क्यू आर ए बी सी डी जो भी मान सकते हो, कोई बात नहीं। हाँ, पर इसका ये इम्पॉर्टेंट है, इसका जो बूलियन व्यंजक होता है, बूलियन जो वैज्ञानिक का नाम है, बूलियन फार्मूला जो होता है वो होता है वाई इक्वल टू में ए प्लस का बी, ए इंटू में बी, सॉरी ए प्लस का बी नहीं होता बल्कि ए इंटू में बी होता है। अर्थात इसका मतलब ये होता है कि इसका जो रिजल्ट आता है, इसका जो आउटपुट आता है वो दिए गए इनपुट का मल्टीप्लाई करके आता है। मल्टीप्लिकेशन रूल होता है इसमें, ठीक है। अर्थात इनपुट का मल्टीप्लाई करके इसका आउटपुट प्राप्त होता है। अगर यहाँ ट्रुथ टेबल में देखें तो 1 और 1 का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है 1 0 होता है, परंतु यहाँ पर कैरी नहीं ले जाते, कैरी को ही शो करते हैं, सर्किट ऑन रहता है। मैं अभी सर्किट में बता दूंगा। 1 और 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 0 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 और 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 0 आएगा। अब ध्यान से देखना यहाँ पर, अगर इस सर्किट में देखें तो हमेशा कोई भी करंट फ्लो करता है वो प्लस से माइनस की ओर फ्लो करता है, ओके। अगर यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पर दोनों के दोनों सर्किट ऑफ हैं। ऑफ को मैंने बताया था बाइनरी नंबर में 0 होता है। अगर दोनों सर्किट ऑफ हैं तो यहाँ पर दिए गए हैं 0, और 0 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 0, अर्थात यहाँ पर जो प्राप्त होगा वो क्या आएगा 0, लाइट सप्लाई नहीं होगी। अगर हम एक को ऑन कर देते हैं और एक को ऑफ ही रखते हैं तो देखिए क्या सर्किट पूरा हो रहा है, नहीं भैया, यहाँ से ही पूरा नहीं हो रहा था, आगे खूब पूरा बना रहा है, हम इसको खोल दे रहे हैं, यहाँ से सर्किट पूरा नहीं हो रहा है, तब भी इसका रिजल्ट क्या आएगा 0। तो यहाँ पर देख लेना 0 1 क्या हो गया। अगर हम इसको ऑफ रखते हैं, कट कर दिया, और इसको हम ऑन कर देते हैं, क्या सर्किट पूरा हो रहा है, यहाँ तक तो धारा आएगी लेकिन यहाँ से धारा ब्रेक हो गई, सर्किट पूरा नहीं हुआ, तब भी इसका रिजल्ट क्या आएगा 0, अर्थात बल्ब नहीं जलेगा। बल्ब नहीं जलेगा अर्थात परिपथ में सप्लाई ऑफ रहेगी, तो रिजल्ट क्या आया 0। अगर हम दोनों ही कुंजियों को ऑन कर देते हैं तो इसका रिजल्ट वैसे दिखता है 1, और 1 का मतलब होता है धारा पूरा का पूरा सप्लाई होगा, अर्थात ये बल्ब जो होगा वो जलेगा, अर्थात इस सर्किट में धारा पहुंचेगी और लाइट जलेगी। बाइनरी नंबर 1 का मतलब होता है परिपथ में धारा जा रही है अर्थात सर्किट ऑन है। इम्पॉर्टेंट फिगर कैसा होता है ध्यान रखना है। इसका बूलियन व्यंजक क्या होता है ये भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ट्रुथ टेबल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हाँ अगर ट्रुथ टेबल दे दी जा रही है तो आपको ऐसे करके याद रखना है कि इसकी मल्टीप्लिकेशन से इसका रिजल्टेंट आता है 1 × 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0, अर्थात इसका मल्टीप्लाई होकर अगर रिजल्ट आ रहा है तो वो एंड का है। और भी होते हैं आगे बताएंगे, पर अभी यहाँ रखना है कि अगर ऑप्शन में ऐसा कुछ ट्रुथ टेबल दी जा रही है तो वो किसकी होगी एंड गेट की, ठीक है। ठीक, आगे मैं आपको बताता हूँ नॉट गेट। नॉट गेट में वर्डिंग कितनी है 3, तो ये ट्रायंगुलर शेप में बनाया जाता है। हाँ एक चीज़ और ध्यान रखना, ये नॉट आप जैसे पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट, ऐसे ये जो नॉट है वो बताता है नहीं निगेटिव इन्वर्स। फिगर इंपॉर्टेंट है, नॉट गेट का सर्किट जो होता है उसका फिगर ये ऐसा बनता है। हाँ दूसरा इंपॉर्टेंट ये है, पीछे मैं बताता रहा हूँ, इसमें कितने इनपुट होते हैं 2, पर इसमें इनपुट कितना होता है 1, आउटपुट इसमें कितना है 1, इसका भी आउटपुट कितना है 1। बूलियन व्यंजक जो बनता है वो बनता है वाई इक्वल टू ए इनवर्स ए बार, इसको पढ़ते हैं वार। वार का मतलब होता है इन्वर्स लगा देना, अर्थात दी गई सप्लाई का उल्टा कर देना। अगर हम परिपथ में अगर 0 दे रहे हैं ऑफ रख रहे हैं तो वो क्या कर देगा ऑन कर देगा, और अगर ऑन कर रहे हैं तो वो क्या कर देगा ऑफ कर देगा। ट्रुथ टेबल देख रहे हैं आप, अगर हमने इनपुट अगर 0 दिया है तो उसका रिजल्ट क्या आया 1, क्योंकि ये इन्वर्स कर देता है दिए गए इनपुट को। अगर 1 दिया है तो सर्किट को क्या कर देगा, अगर हमने खोला है तो वो बंद कर देगा। हाँ इंपॉर्टेंट ये है, ट्रुथ टेबल से भी पहचाना जाएगा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, फिगर भी आपका इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज़ें आपको पता है कैसे क्या होता है, ओके। बेटा हाँ, मूल गेट पढ़ाने के बाद में
गेटों का कॉम्बिनेशन आता है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि गेटों के कॉम्बिनेशन से जो गेट प्राप्त होते हैं उनको हम यूनिवर्सल गेट भी कहते हैं। यूनिवर्सल क्यों कहते हैं उसको मैं आगे बताऊँगा। यूनिवर्सल इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये जो गेट प्राप्त हुए हैं इनसे हम पुनः प्राइमरी गेटों को प्राप्त कर सकते हैं, पर वो आगे की बात है। पहले यहाँ आपको देखते हैं। मूल गेटों को मिलाकर 3 और गेट बनाए जाते हैं। वो 3 कौन कौन से होते हैं? पहला नॉर, दूसरा नैंड और तीसरा जॉर। पहला वाला हम आपको समझा रहे हैं नॉर। आप देख रहे हैं ना और अर्थात नॉट प्लस और को मिलाकर क्या बनाते हैं? नॉर। या कह सकते हैं नॉट आफ्टर और गेट के बाद में अगर हम नॉट को जोड़ देते हैं तो वो किसका निर्माण करते हैं? नॉर का। ध्यान देने वाले। अगर फिगर देखें तो फिगर वही जो ऊपर बताया जा रहा है। प्राइमरी लेवल से लेके चलते हैं और गेट के आगे रिजल्ट एंड पे हम क्या जोड़ देते हैं? नॉट गेट। इसका जो रिजल्ट आता है वो उसका एडिशन आता है, अर्थात a प्लस का b। a प्लस बी इसके लिए इनपुट का काम करेगा, जो इसको क्या कर देगा? इन्वर्स। जो रिजल्ट देगा y बराबर a प्लस बी का बार। अगर हम इसको कंबाइन करके अगर शॉर्ट में देखा जाए तो मैं पीछे आपको बता रहा था कि यहाँ डॉट नहीं होना चाहिए और गेट में। अगर डॉट है तो वो क्या बना देगा? नॉर गेट। अगर और गेट के सीट्स पर डॉट अर्थात नॉट लगा हुआ है, एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट में नॉट लगाते हैं, नॉट का मतलब नेगेटिव होता है। नॉट लगा है तो ये पूरा गेट और नहीं कहलाएगा बल्कि क्या कहलाएगा? नॉर कहलाएगा। इसका बूलियन व्यंजक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बूलियन व्यंजक y इक्वल टू क्या होता है? a प्लस बी का वार। a प्लस बी का वार। अगर ट्रुथ टेबल से देखें a और b जो इनपुट दिए जा रहे हैं, अगर इनपुट्स अगर हम देखें इस प्रकार से देते हैं, यही क्रम रखना तो आपको ज़्यादा सुविधा मिलेगी। नहीं तो आप देखेंगे कि कोई ना कोई एक क्रम रिपीट हो जाता है या छूट जाता है। तो 1 1 0 0 1 0 1 0। अगर हम 1 1 को देखेंगे तो ये रिजल्ट आएगा और गेट का। और गेट का रिजल्ट उसका एडिशन होता है। तो 1 प्लस 1 1 1 0 1 0 1 1। पीछे मैं बता चुका हूँ कि इनका अगर 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 0 1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 0 0 तो 0 ही आता है। पर ये इसके लिए इनपुट का काम करेगा नॉट गेट के लिए। और नॉट गेट का फंक्शन क्या होता है? ये क्या कर देता है? इन्वर्स कर देता है। इन्वर्स का मतलब उलट देता है, पलट देता है। जब ये उसका उल्टा करेगा तो ये पहले इनपुट जो 1 दी गई उसको क्या कर देगा? 0, 1 को 0, 1 को 0 और 0 को क्या कर देगा? 1, अर्थात ऑफ को ऑन और ऑन को ऑफ कर देता है। हाँ, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला आपको डायरेक्ट न्यूमेरिकल में भी हिंट करेगा। इसको हम कहते हैं डी मॉर्गन फार्मूला। यहाँ पर आपको जैसे ये लिखा है a प्लस बी का वार, अगर इसका ही सेम रिजल्ट आपको प्राप्त करना है तो वो प्राप्त क्या होगा? अगर a प्लस बी का वार लिखा तो हम लिख सकते हैं a वार डॉट b वार। ध्यान रखना, a वार डॉट b वार, होल नहीं, पूरे का नहीं, अलग अलग। अगर a डॉट b वार लिखा है तो हम इसको लिख सकते हैं a वार प्लस का b वार। दो चीज़ें और ध्यान देना, अगर हम किसी a डॉट a करते हैं तब भी हमको a प्राप्त होता है। दूसरी बात, अगर हम b डॉट b करते हैं तब भी हमको क्या प्राप्त होता है? b प्राप्त होता है। ठीक है, डन। दूसरी बात, अगर हम किसी का डबल वार लगा देते हैं, वार का वार, तो हमको मूल प्राइमरी ही प्राप्त होता है a। अगर हम b का डबल वार यूज करते हैं तो हमको v प्राप्त होगा। अगर हम दोनों के टोटल का डबल वार करते हैं तब भी हमको a प्लस का b प्राप्त होता है। ये आप ध्यान रखना, आगे आपको फिगर में जब कई सारे गेट एक साथ जुड़े होंगे तो उनका रिजल्टेंट बूलियन व्यंजक से निकालते हुए प्राप्त करेंगे। तो उसमें हो सकता है निगेटिव पॉइंट बार बार दोहराए। जब दोहराएगा तो आपको ध्यान देना होगा डबल वार के लिए उसका रिजल्ट क्या आ जाता है? जैसा कि प्राइमरी था वैसा ही लौट आता है। डन। तो तीनों गेटों में से मिलाकर एक दो गेट नॉट और को मिलाया तो हमको क्या प्राप्त हुआ? नॉर। ऐसी एंड और नॉट को मिलाएंगे तो नैंड प्राप्त होता है, जो और थोड़ा टिपिकल है, मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा नैंड गेट। क्या आएगा? नैंड गेट। तो नैंड गेट के लिए आप तैयार रहें, आगे चलते हैं नैंड गेट के लिए। नैंड गेट। नैंड गेट में जैसा कि मैंने पीछे बताया था कि नॉट आफ्टर एंड और नॉट का कॉम्बिनेशन होता है। पहले मैंने एंड गेट बनाया, फिर इसके आगे सीट पर हमने क्या लगा दिया? नॉट गेट। एंड गेट का यहाँ तक जो आएगा वो इसका रिजल्ट आएगा a डॉट b। मैं पीछे बता चुका हूँ कि एंड गेट जो होता है वो उसका मल्टीप्लिकेशन करके देता है इनपुट का। अब ये इनपुट जो है वो इसको क्या कर देंगे? इन्वर्स कर देगा। तो इसका बूलियन व्यंजक जो प्राप्त हुआ है वो क्या प्राप्त हुआ है? y इक्वल टू में a डॉट b।
इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, ध्यान रखना। ये सारी चीज़ें आपको जब मैं सीट कराऊंगा तब आएंगे, क्वेश्चन कराऊंगा इंपॉर्टेंट तो सामने आएंगी सारी चीज़ें। ट्रुथ टेबल के लिए देख लेना, ए और बी पहली इनपुट्स हैं, इनके द्वारा जो प्राप्त हुआ यहाँ पर वो रिजल्ट आया 1.11, बाकी सब का रिजल्ट क्या आएगा 0, क्योंकि 1 × 0 0, आपको जानकारी है पूरी, आप पीछे देख चुके हैं। फिर जब इसका इन्वर्स लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर नॉट गेट फंक्शन करेगा, जब ये फंक्शन करेगा तो ये दी गई इनपुट्स को बदल देता है, जब ये बदलेगा तो क्या हो जाएगा 0, 0 को 1 कर देगा, 0 को 1 कर देगा, 0 को 1 कर देगा। डी मॉर्गन के अनुसार अगर ए डॉट बी का होल बार लगा हुआ है तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, आप चाहो तो इनपुट देकर देख सकते हो, इसकी इनपुट देकर देख सकते हो और इसकी भी इनपुट देकर देख सकते हो, आपको पूरा रिजल्ट वही प्राप्त होगा। आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो, चेक करना, खुद ही प्रयास करना, बताना कि हाँ ये पूर्णतः सत्य है या नहीं है। आगे जो आपका गेट आता है वो थोड़ा आता है, उसका मैं सर्किट बना के दिखाता हूँ कि वो क्या इम्पोर्टेंट है। वो फिगर कभी कभी फिगर भी पूछ देता है, ये भी खास बात है, वो कभी कभी फिगर उसका भी पूछ देता है। आप यहाँ पर इस वर्डिंग से कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे कि इसका नाम जोर क्यों बना, क्यों पड़ा। ये जो एक्स बना है यही मेन खेल है, मैं आपको पर्पस से बनाता हूँ। हाँ, और गेट इन्वॉल्व है तो आपको और गेट बनाना पड़ेगा। और गेट के लिए मैंने बताया था कुछ इस तरीके से पर्पस बनता है, ध्यान रखना, थोड़ा कॉम्बिनेशन हाई होते हैं। ये और गेट हो गया, इसकी 2 इनपुट्स हैं, पर इनकी 2 इनपुट्स के लिए हम थोड़ा ख्याल रखते हैं। इन 2 इनपुट्स पर ही हम क्या जोड़ते हैं, एंड गेट जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? एंड गेट जोड़ देते हैं। इस एंड गेट की भी 2 इनपुट होंगी। बोरियत महसूस हो रही है तो आप थोड़ा पुश कर लीजिए, रिलैक्स करिए, फिर आगे बढ़िए। एक ये और एक ये, हम क्या करते हैं एक को बढ़ा लेते हैं, थोड़ा ज़रूरी है क्योंकि बढ़ाना, और इधर भी एक को बढ़ा लेते हैं। इसकी भी सीट्स पर हमको लगाना होता है एक नॉट गेट, और इसके भी सीट्स पर हमको लगाना होता है एक इनपुट पर सीट्स गेट, नॉट गेट लगाते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा कि ये कैसे एक्स का निर्माण करता है। ओके गाइस, यहाँ पर ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। इस इनपुट को हम इससे मिलाते हैं, ध्यान से, और इस इनपुट्स को हम इससे मिलाते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि ये एक्स का निर्माण करता है, इसी वजह से इसको नाम देते हैं चौर गेट। ठीक है, अब जरा देखते हैं इनपुट देकर। अगर मैं यहाँ पर इनपुट ए दूँ, ध्यान से, और यहाँ पर इनपुट बी दूँ, तो देखना यहाँ का दिया हुआ इनपुट जब इसमें जाएगा तो इसका फंक्शन होता है यहाँ पर लाके जब ये लाएगा तो इसका क्या कर देगा ए बार, और ये वाला सीधा का सीधा सेम का सेम जाएगा, यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होगा। डन, आराम से एक इनपुट यहाँ देते हैं और एक इनपुट यहाँ देते हैं। यहाँ का इनपुट जो जाएगा वो यहाँ पर इसका रिजल्ट कर देगा इन्वर्स। ये वाला यहाँ पर कोई भी इसमें गेट नहीं जुड़ा था, तो यहाँ पर जो इनपुट है वो क्या आया अभी ए ही। यहाँ पर दिया गया इनपुट बी है, जो इसके लिए यहाँ पर जो लाएगा वो हो जाएगा बी बार, और इसका जो इनपुट है यहाँ पर वो सेम जाएगा बी। अब आपको दिख रहा होगा एंड गेट के लिए 2 इनपुट दिख रहे हैं, एंड गेट के लिए 2 इनपुट दिख रहे हैं। जब ये एंड गेट यहाँ फंक्शन करेगा और यहाँ पर ये फंक्शन करके इसको रिजल्ट देगा, तो रिजल्ट इसका आता है मल्टीप्लिकेशन में डॉट आता है। जब डॉट आता है तो क्या आएगा ए बार डॉट बी। नेक्स्ट इसका जब रिजल्ट आएगा तो यहाँ पर इनपुट देगा बी बार डॉट ए। अब ये और गेट का फंक्शन करेगा, और ए और गेट का मतलब होता है ये रिजल्ट देता है जोड़कर। इसकी इनपुट क्या है ये, और इसकी इनपुट क्या है ये, क्योंकि इनपुट इसका आउटपुट ही इसका इनपुट बनेगा, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो जोड़ कर आएगा। किसका जोड़कर? पहले इनपुट का। पहला इनपुट क्या है ए बार डॉट बी, दूसरा प्लस लगाएंगे बी बार डॉट ए। मैंने कहा था थोड़ा कठिन है। अब जो फॉर्मूला प्राप्त हुआ है वो आपका प्राप्त हुआ है y इक्वल टू में ए बार डॉट बी प्लस का बी बार डॉट ए। यही इम्पॉर्टेंट है, इसके लिए आपको पहचानना पड़ेगा। ट्रुथ टेबल भी आप जब बनाएंगे
तब भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उसका जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या इस फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो जॉर गेट होगा। मैं आपको टेबल बनाए दे रहा हूँ, टेबल आप घर पे फिल करेंगे खुद ही और उसका रिजल्ट फाइंड करेंगे। पहला इनपुट क्या है ए, दूसरा इनपुट क्या है बी। अच्छा, ए का जब नॉट गेट ने फंक्शन किया तो क्या प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हुआ ए बार। जब बी का नॉट गेट ने फंक्शन अलाउ किया तो क्या प्राप्त हुआ, इसका हुआ बी बार। ध्यान देना। फिर इसके आगे लगे हुए दोनों एंड गेटों ने फंक्शन किया तो दोनों की जो आउटपुट प्राप्त हुई हैं दोनों गेटों से वो क्या प्राप्त हुई हैं, ए बार डॉट बी और बी बार डॉट ए। और जब इसके आगे लगे हुए और गेट ने फंक्शन किया है तो क्या प्राप्त हुआ है, आपका ये वाला फंक्शन। लिखने की जगह कम है, आप कोशिश करना वही सारी की सारी आप बाइनरी नंबर टेक करना 1 1 0 1 1 1 0 0 और आप खुद ही ट्राई करना। v को आप ऐसे ही देख लेना, जो भी आप इनपुट दें आप यहाँ पर 1 1 0 0 आप दे लेना और अपने मन से, वो तो अपने हाथ में होता है बाइनरी नंबर देने का। इनपुट्स तो आप दे सकते हो, जब इनपुट्स आप देंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, तो जब a का a बार आएगा तो क्या आएगा 0 0 1 और 1। v बार जो आएगा वो भी इसका इन्वर्स आएगा, क्या आएगा 0 0 और यहाँ पर क्या आएगा 1 और 1। a डॉट बी थोड़ा रफली कर लेना, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। a बार ये डॉट बी मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसका और इसका, इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा 0, इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा 0, इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा 0। और गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, देख लेते हैं। a बार b 0 1 0 0 1 0 1 0 0 और 1 0। कहीं ना कहीं आपका बाइनरी नंबर गड़बड़ हुआ है। पुश कर दो वीडियो यार, हो जा कटिंग कराओगे। हाँ, ट्रुथ टेबल देख लेना बेटा, वहाँ पर थोड़ा मिसकैरेज हो गया। यहाँ पर क्या है, आप इनपुट देंगे ए और बी तो वही बाइनरी नंबर 1 1 0 0 1 0 1 0। जब ये इनपुट देंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा एक नॉट गेट का ए बार मिलेगा और एक यहाँ पर नॉट गेट का बी बार मिलेगा, बाकी ये सेम है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ए का जो ए बार आएगा वो उसका इन्वर्स आएगा, तो 1 का 0 1 का 0 0 का 1 और 1। बी बार भी ऐसे ही आ जाएगा 0 1 0 1। ओके, पर इसका जो रिजल्ट प्राप्त होता है एंड गेट का ए बार डॉट बी, तो ए बार डॉट बी अगर हम इसका डॉट कराएं क्रमशः तो देखिए नैंड गेट यूनिवर्सल गेट होता है। मैंने बताया यूनिवर्सल क्यों होता है, क्योंकि इससे प्राइमरी गेटों को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। कैसे प्राप्त करते हैं जरा देखते हैं। नैंड गेट से नॉट गेट अगर प्राप्त करना है तो इसके लिए केवल फिगर इंपॉर्टेंट होता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि फिगर दिया जाता है और पूछा जाता है, 2-4 गेटों का कॉम्बिनेट कर देते हैं और देखते हैं कि क्या गेट प्राप्त होता है या उसका मूलन व्यंजक कैसे बिहेव कर रहा है, उससे आप रफली कर लेंगे। मैं आपको न्यूमेरिकल वगैरह में बता दूंगा। नैंड गेट है तो आप नैंड गेट बनाइए पहले, ये आपका हो गया एंड गेट, और एंड गेट पे अगर नेगेटिव लगा देंगे तो ये हो गया नैंड गेट। अब नैंड गेट को नॉट में परिवर्तित करने के लिए ध्यान देना, इन दोनों इनपुट्स को हम क्या कर देते हैं, मिला के एक सॉर्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, सॉर्ट करते हैं। जब ये सॉर्ट कर दिया तो यहाँ पर दी गई इनपुट्स क्या होगी, आप जो यहाँ पर इनपुट करेंगे वही यहाँ पर जाएगी और वही यहाँ पर जाएगी। जब ये यहाँ पर जाएगी तो इसका इनपुट सेम होगा ए डॉट ए। मैंने बताया था ए डॉट ए का रिजल्ट ए ही आएगा। जब ए डॉट ए का रिजल्ट ए आएगा तो यहाँ पर इसका जब फंक्शन करेगा नॉट के लिए तो ये क्या कर देगा, इसका ए बार कर देगा, अर्थात जो रिजल्ट आया है वो क्या आएगा, y इक्वल टू में ए बार। तो आप देख सकते हैं आपने दिया इनपुट किया ए, प्राप्त किया हुआ ए बार, अर्थात ये जो गेट है वो पूर्णतया किस में कन्वर्ट हो गया है, नॉट गेट में। ध्यान रखना आप इसके दोनों इनपुट्स को सॉर्ट करके एक दूसरे में मिला देंगे और फिर आप जो कमांड देंगे वो कमांड फॉलो किसके तरीके करेगा, नॉट गेट के तरीके। अर्थात ध्यान रखने वाली बात, अगर नैंड गेट बना है, क्या बना है, नैंड गेट, अगर नैंड गेट के दोनों इनपुट एक दूसरे में मिले हों और इस तरीके से दिख रहे हों तो ये एंड नहीं है बल्कि क्या है, नॉट। ओके गाइस,
ध्यान रखने वाली बात है। आप ध्यान रखेंगे तो आगे पेपर्स में आए हुए इसी तरीके के फिगर या इस तरीके का जुड़ा हुआ फिगर आप नॉट ही अंडरस्टूड करेंगे, एंड वगैरह नहीं समझेंगे। ये समझने वाली बात है। अगर ये फिगर किसी और इनपुट के साथ जुड़ा है तो वो इनपुट फाइनली किसकी हो रही होगी? नॉट गेट की। डन, इतनी बात क्लियर। नेक्स्ट आपको बताते हैं नैंड से एंड प्राप्त करना। ये वाला आपको मैं कमेंट में करने के लिए बताऊंगा कि आप ज़रा घर पे ट्राई करें, प्राप्त करें, थोड़ा अच्छा यूज करें, और जब आप छक जाएं, ना आए तो हमसे कमेंट में पूछना। अगर आ जाए तो बेटर आप कमेंट में पूछिएगा कि सर आप बता दीजिएगा, तो मैं आपको जब न्यूमेरिकल कराऊंगा तो मैं इसके बारे में बता दूंगा। ओके गाइस, नैंड से एंड गेट को फाइंड करना। तो हम पहले क्या करते हैं, नैंड गेट बना लेते हैं। इसकी 2 इनपुट दे देते हैं। इस इनपुट को हम पुनः यहाँ पहले से ही मिला लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? नॉट गेट। डन। अब इस नॉट के आगे पुनः फिर हम सेम यही सिस्टम, एक और नॉट गेट जोड़ देते हैं जो नैंड गेट से ही प्राप्त हुआ है। तो ये पूरा का पूरा जो गेट है वो किसकी तरीके फंक्शन करेगा? वो फंक्शन करेगा एंड गेट की तरीके। आप इनपुट दे सकते हो खुद ही, आप ए देंगे, ध्यान देना, ए देंगे तो यहाँ पर इसका फंक्शन आएगा ए डॉट ए, अर्थात इसका जो फाइनल आएगा वो क्या आएगा? ए। जब यहाँ इसके लिए यहाँ पर इसका फंक्शन करेगा तो ये हो जाएगा ए बार, यहाँ पर दोनों में जाएगा ए बार डॉट ए बार क्या हो जाएगा? ए बार। और जब ए बार पर ये वाला नॉट फंक्शन करेगा तो क्या हो जाएगा? ए बार का डबल बार। तो इसका रिजल्ट जो आया है ए बार का डबल बार आया है। और मैंने बताया था ऊपर डी मॉर्गन से पहले कि ए बार का डबल बार अगर किसी पर बार का बार लगा है, अगर 1 बटे के फिर बटे कर देंगे तो वो कैसा हो जाएगा? सीधा हो जाता है, अर्थात y जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? ए। अर्थात ऐसा रिजल्ट जो प्राप्त हो रहा है वो किसके लिए हो रहा होता है? सेम एंड गेट के लिए। आप 2 इनपुट देखकर भी चेक कर लीजिएगा, आपको दोनों इनपुट्स भी मिलेंगे, उसी हिसाब से फॉलो करेंगे जैसे एंड गेट में फॉलो करता है। ओके, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आपको आगे इसके प्रॉब्लम बताएंगे। प्राप्त आपको और गेट, नैंड गेट से अगर प्रॉब्लम कर रहा है तो आप कमेंट करिएगा, मैं न्यूमेरिकल के ही साथ में आपको बता डालूँगा कि कैसे नैंड गेट से और गेट को फाइंड किया जाता है।